तो कभी ये सोचा है कि एक आम इंसान क्या वो आध्यात्मिक रूप से इतना ऊपर उठ सकता है कि वो देवत्व तक पहुंच जाए? आज हम एक ऐसे ही रास्ते को समझने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो इंसान को पहले फरिश्ता और फिर देवता बनने की राह दिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कमाल की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को। तो सवाल बहुत सीधा है, पर इसका जवाब उतना ही गहरा है। दिव्यता, आखिर उसे पाया कैसे जाता है? ये सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल सवाल नहीं है। ये तो एक तरह का रोड मैप है, एक नक्शा जो हमें सेल्फ इंप्रूवमेंट के एक बिल्कुल क्लियर रास्ते पर लेकर जाता है। देखिए, ये पूरा सफ़र जो है ना, ये 3 मेन स्टेजेस से होकर गुजरता है। सबसे पहली स्टेज है ब्राह्मणावस्था। यहाँ हम एक स्टूडेंट की तरह हैं जो सीख रहा है। फिर आता है दूसरा पड़ाव, फरिश्ता यानी एंजल वाली स्टेट। और आखिर में जो मंजिल है वो है देवता बनना, यानी डिविनिटी को पूरी तरह पा लेना। तो इस पूरी जर्नी में सबसे क्रूशियल क्या है? वो है बीच वाला स्टेप, फरिश्ता बनना। क्योंकि देखिए, जो सोर्स मटेरियल है वो साफ साफ बताता है कि देवता बनने का जो रास्ता है वो फरिश्ता अवस्था से होकर ही जाता है। मतलब इसके बिना मंजिल तक पहुंचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसीलिए ये स्टेज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये फरिश्ता, ये देवदूत आखिर है क्या? चलिए अब जरा इस कोर कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो कौन है फरिश्ता? देखिए, फरिश्ता वो है जो अपने कर्मों का मालिक है, उनका गुलाम नहीं। वो जो पुरानी दुनिया की आदतों और सारे बोझ से एकदम आज़ाद यानी हल्का हो चुका है। और हाँ, जिसका शरीर प्रकाश का और बॉडी ऑफ लाइट माना जाता है। पर असल में ये कोई फिजिकल बॉडी नहीं है। ये तो कॉन्शियसनेस की यानी हमारी चेतना की एक बहुत ऊंची अवस्था है। फरिश्ते की क्वालिटीज भी कमाल की हैं। वो सिर्फ कुछ लोगों का फेवरेट नहीं होता, वो सबका प्यारा होता है। कभी सोचा है, कुछ बुजुर्ग लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हर कोई कहता है ये तो मेरे अपने हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सबको अपनेपन का एहसास कराते हैं। बस यही तो फरिश्ते की निशानी है, सबके लिए प्यार और एक नेचुरल हल्कापन। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि इस स्टेज तक पहुंचा कैसे जाए? इसका जवाब छिपा है हल्केपन की प्रैक्टिस में, जिसे अशरीरी बनना भी कहते हैं। अशरीरी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है खुद को ये शरीर नहीं बल्कि आत्मा समझना। इसको ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे कोई एक्टर स्टेज पर अपना रोल प्ले कर रहा है, पर उसे अंदर से पता है कि वो ये किरदार नहीं है, ये तो बस एक भूमिका है। बस वैसे ही काम करते हुए भी अपने शरीर से एक तरह की डिटैचमेंट महसूस करना, यही वो मेंटल अवेयरनेस है। और इसकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत सटिल है। जैसे ब्रह्मा बाबा के बारे में बताया जाता है कि वो किसी से बात करते करते भी 1 सेकंड में अशरीरी स्टेट में चले जाते थे। ये बेसिकली अपनी कॉन्शियसनेस को तुरंत शरीर से हटाकर आत्मा की तरफ ले जाने की एबिलिटी है। और ये जो अंदर की स्टेट है ना, ये सिर्फ अपने तक नहीं रहती। एक कहावत है कि आध्यात्मिक प्रकाश एक बार जलने के बाद छिपाया नहीं जा सकता। बिल्कुल वैसे ही जैसे अंधेरे कमरे में एक जलती हुई माचिस की तीली छिप नहीं सकती। इसका असर, इसका इन्फ्लुएंस दूसरों पर भी पड़ता ही पड़ता है। इसे आप छुपा नहीं सकते। लेकिन इस रास्ते पर 2 बहुत बड़ी रुकावटें भी हैं, देहभान और देह अभिमान। असल में यही वो बोझ हैं जो हमें हल्का होने से रोकते हैं। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। देखिए, देहभान जो है वो शरीर से एक नेचुरल अटैचमेंट है जो कई जन्मों की आदत है। लेकिन देह अभिमान, ये एक बहुत सटल ईगो है, एक तरह का घमंड जो अपनी किसी स्पेशल टैलेंट या स्किल की वजह से आता है। और ये ईगो खास तौर पर तब आता है जब कोई स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ता है। तो ये देह अभिमान प्रैक्टिकल लाइफ में कैसा दिखता है? ये तब आता है जब मन में ऐसे ख्याल आने लगें कि अरे मेरा भाषण तो बहुत इफेक्टिव है, या चीज़ों को हैंडल करने की मेरी एबिलिटी तो सबसे बढ़िया है, या जिस तरह से मैं कोर्स कराता हूं वो तो बेस्ट है। ये अपने ही किसी खूबी से जुड़ा एक बहुत ही बारीक अहंकार है। और इसे पहचानने का एक बहुत ही पावरफुल साइन भी है। जैसा कि कहा गया है, अभिमान की निशानी ये है कि किसी को कितनी जल्दी अपमान महसूस होता है। मतलब जिस इंसान में अभिमान होता है ना, उसे बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, वो बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाता है। और ये जो फीलिंग है ना, मुझे ठेस पहुंची, इसी से जन्म होता है गुस्से का। तो अगर कोई इन सब रुकावटों को पार करके फरिश्ता बन जाता है तो रिवॉर्ड क्या है, क्या मिलता है? चलिए अब फोकस करते हैं इस जर्नी के अल्टीमेट रिजल्ट पर। और यहां एक बार फिर से इस बात को हाईलाइट किया गया है, फरिश्ता बने बिना गोल्डन एज में हाई डीएटी स्टेटस मिलना
पॉसिबल नहीं है। हो सकता है स्वर्ग में एंट्री मिल जाए, पर वो जो हाईएस्ट पोजीशन है, वो जो सम्मान है, वो हासिल नहीं होगा। तो जो लोग इस फरिश्ता स्टेज को हासिल कर लेते हैं, उनके लिए रिवॉर्ड्स भी बहुत स्पेशल हैं। उन्हें आने वाले गोल्डन एज में एक बहुत ऊंचा पद मिलता है, एक रूलर का पद। वो रॉयल फैमिली का हिस्सा बनते हैं और उन्हें राजशाही का ताज और तिलक पहनने का अधिकार मिलता है, जो उनके डिवाइन स्टेटस का सिंबल है। तो आखिर में ये पूरी बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। लगाव और भारीपन से भरी इस दुनिया में हल्का होने का असल में मतलब क्या है? सोचने वाली बात है ना?